थी एक जंगल में। कौन थी? एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और जैसे ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, क्या किया? एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद उस शेरनी की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? किसकी? शेरनी की डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद उस जंगल में से एक बार एक चरवाहा गुजर रहा होता है, भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा गुजर रहा होता है। उसने देखा कि वहां पे एक शेरनी लेटी हुई है, उसको लगा कि वहां लेटी हुई है, लेकिन बहुत देर अनुभव करने के बाद उसने पाया कि यार शेरनी मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है, उसके पीठ के पीछे बच्चा है, वो मूवमेंट नहीं कर रही। उसने थोड़ा सा उसको चेक करने का प्रयास किया तो उसने पाया कि शेरनी मृत है। क्या है? मरी पड़ी हुई है। फिर उसने क्या किया? उसने जाके सोचा कि अगर ये शेरनी मरी हुई पड़ी है, अगर मैंने इस बच्चे को नहीं उठाया, नहीं पाला, तो ये बच्चा भी साथ में क्या होगा? मर जाएगा। इसके लिए वो जो गड़रिया था, जो भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसने उस बच्चे को उठा लिया। क्या कर दिया? उठाया। और जैसे उठाया उसने ले आया घर। अब वो भेड़ बकरियां चलाता था तो बकरी का उसने दूध निकाला और दूध निकालने के बाद उसको क्या कर दिया? पिला दिया। किसको? शेर को। अब शेर क्या था, वो जो बच्चा था छोटा सा शेरनी का, वो धीरे 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 क्या हो गया? इसी तरह से बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब वो उसके साथ जहां वो बकरियों को बांधता था, वहीं पे छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी थे वहां पे। वो जो शेर का बच्चा था धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्या होने लगा? बड़ा। फिर वो जो बच्चे थे ना, उन्हीं के साथ में वो खेलने लगा, कूदने लगा। जैसे वो बच्चे कूदते वैसे ही वो कूदता, जैसे बकरी कूदती वैसे ही वो कूदता, जैसे बकरी में करती वो भी में करता। बकरी घास खाती, शेर का बच्चा भी क्या खाता? घास खाता। अब उसके ये सब स्वभाव के कारण अब गड़रिया भी बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि ये जो शेर का बच्चा है, अब शेर का बच्चा नहीं रह गया। अब क्या हो गया? बकरी के बच्चे जैसा स्वभाव, भेड़ के बच्चे जैसा स्वभाव उसका हो गया था। अब वो डेली क्या करता था? बिना उसको रस्सी मस्सी लगाए डेली वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और डेली ले जाता था। क्या करता था? डेली ले जाता। किसके साथ? भेड़ बकरियों के साथ। तो डेली वो भेड़ बकरियों के साथ जाता था, फिर डेली भेड़ बकरियों के साथ आता था, फिर डेली भेड़ बकरियों के साथ जाता था, डेली भेड़ बकरियों के साथ क्या करता था? आता था। ये डेली का नित्य क्रम उसका बन चुका था। तो ये चीज देखा गया कि लगातार आना जाना इनको बिल्कुल एहसास हो गया था। वो बिल्कुल ऐसा मान चुका था कि वो भेड़ बकरी है। क्या है वो? बस ये क्रम लगातार चलता रहा, क्योंकि वो भेड़ बकरियां लेके कहां जाता था? जंगल। कहां जाता था? उसी जंगल में एक बार एक शेर आया। कौन आया? और ये भेड़ बकरियों को देखकर इनकी तरफ दौड़ा, कि शिकार करने के लिए इनकी तरफ दौड़ा। और जैसे ही दौड़ा इनकी तरफ, तो जब सारी भेड़ बकरियां वहां से क्या हुई? दौड़ के भागने लगी। तो वही आदत तो उसके अंदर भी थी। जो शेर था, जो बच्चा था, आज बड़ा हो गया, वो शेर बन चुका है। आदत क्या है? आज भी वही है। ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में था ना वो, उसी की आदतें पड़ी थी। अब वो क्या हुआ? वैसे वो भी भागने लगा। लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है भाई, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन इसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग है, इसकी गर्जना अलग है, इससे सब लोग डर रहे हैं। एक मैं हूं यार, मैं खुद भाग रहा हूं। फिर वो थोड़ी देर के लिए ठहरा। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ? उधर से जोरदार गर्जना आई। किसकी? शेर की। किसकी आवाज आई ऐसे करके? शेर की। जैसी आवाज आई तो इधर से ये सोचता है कि यार इसने ऐसे आवाज निकाली, तो उधर से रुकता है। कौन? दूसरा वाला शेर। उसको देखने के बाद उधर से सोचता है मैं भी करके देखूं कैसे आवाज निकलती है। उधर से आवाज निकालता है। कौन? इधर वाला शेर। अब वो सोचता है यार ये तो पहले से यहाँ शेर है, यहाँ तो पहले से ही एक शेर है, और शेर को देखकर वापस लौट जाता है। उस दिन उस शेर को एहसास हुआ कि भाई मैं शेर हूं, भाई मैं क्या हूं? शेर हूं। और अभी तक वो अपने आप को भेड़ बकरिया समझ रहा था। उस दिन उसको जब एक परिचय करवाने वाला उसके सामने शेर आया, उस दिन उसको एहसास हुआ कि भाई देख मैं शेर हूं। इसके बाद जैसे ही आवाज लगाई ना, वो जितनी आसपास भेड़ बकरियां थी उनकी, वो सब भागने लगी। भैया ये शेर है, ये क्या है? शेर है। अभी तक उसको पहचान नहीं थी वो शेर है, लेकिन एक शेर आया जिसने उसका परिचय करवाया कि तू भेड़ बकरी नहीं है, तो कौन है? जंगल का राजा है। ऐसे ही याद रखो, जिंदगी में बहुत बार ऐसा ही होता है कि एक छात्र के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती हैं, लेकिन उसका रहन सहन, उसका स्वभाव ऐसे लोगों के साथ होता है
जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। कोई आता है लेकिन बताता है तो उसको जल्दी बिलीव नहीं हो पाता, लेकिन बार बार वो बताता है कि नहीं तुम भेड़ बकरी नहीं हो, नहीं तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। क्या हो? तुम शेर हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज छुपी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी जो क्षमताएं हैं, तुम करके तो देखो। तो उस दिन मैं ये बस यही कहना चाहूंगा, ध्यान रखो कि पहले पहचानो। आपको कोई बताने आया है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी छात्र बहुत अच्छा कर सकता है। ये अगर नंबर टेस्ट में आप कम आते हैं, इससे बिल्कुल आप घबराओ मत कि मेरे नंबर कम आए। आप बहुत इंटेलिजेंट छात्र हैं, बता रहा हूं क्यों? क्योंकि कंपटीशन में जब आप आए हैं ना, तो पहली चीज यही समझ लेता हूं कि कंपटीशन में हर कोई नहीं आता। आपके अंदर कुछ तो डिफरेंट है। आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड नहीं होते तो आप 10वीं पास नहीं कर पाते, टैलेंटेड नहीं होते तो आप 12वीं पास नहीं कर पाते, टैलेंटेड नहीं होते तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, टैलेंटेड नहीं होते तो आप साथ साथ कॉलेज के साथ साथ आप कंपटीशन की कोचिंग नहीं कर रहे होते। बोलो यस चलो। आप टैलेंटेड बहुत ज्यादा हैं, बस आपकी क्षमताओं को आपको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप ये पहचान जाओगे कि आपके अंदर की जो क्षमताएं क्या हैं, उस दिन आप जिस दिन पहचान जाओगे नहीं मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मैं एक शेर हूं और मुझे शेर की तरह जिंदगी जीनी है। एक मनुष्य जीवन मिला है आपको, इस मनुष्य जीवन को हमको भेड़ बकरियों की तरह ऐसे नहीं बितानी है। ठीक है, पिछली पीढ़ी हमारी जो बीत गई इसको बीत गई, लेकिन आगे अब हमको बेहतर करना है। बोलो किसको बेहतर करना है? हमको बेहतर करना है। बोलो अपने आप से कि अगली बार सुधार करेंगे। बोलो जो कमी रह गई देखो और सुधार करो। कर्तव्य का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, फिर आगे क्या होता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।